हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की गहरी हरियाली में जाएंगे। मेरे साथ चलिए इस हरे भरे कैथेड्रल में, जहां सूरज की किरणें इतनी घनी छतरी से छनकर आती हैं कि नीचे हमेशा गोधूली जैसा लगता है। अजीबोगरीब और खूबसूरत जीवों, अद्भुत किस्म के पौधों और प्रकृति की कच्ची और शानदार ताकत को देखकर मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट ये इतने बड़े इलाके में फैला है कि अगर यह एक देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। भारत के 2 गुने आकार के हरे भरे इलाके की कल्पना कीजिए, जो प्रकृति की शक्ति का जीता जागता सबूत है। हजारों सालों में बनी विशालकाय कटोरी जैसी अमेज़न बेसिन इस अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र को संभाले हुए है। पश्चिम में राजसी रूप से ऊंचे एंडीज पर्वत इस रेन फॉरेस्ट को जीवनदायिनी पानी प्रदान करते हैं। अमेज़न नदी एक विशाल धमनी रेन फॉरेस्ट के बीच से होकर बहती है और पृथ्वी की किसी भी अन्य नदी से ज्यादा पानी ले जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना विशाल है कि यह इंसानों द्वारा बनाई गई सीमाओं में नहीं समाता और 9 दक्षिण अमेरिकी देशों में फैला है। ब्राजील के उत्तरी इलाकों से यह अपनी हरी भरी उंगलियां कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना तक फैलाता है। सदियों से आदिवासी जनजातियां रेन फॉरेस्ट के साथ तालमेल बिठाकर रहती आई हैं। उनका जीवन इसकी लय से जुड़ा हुआ है। अमेज़न जिस भी देश को छूता है, उसका इस प्राकृतिक अजूबे के साथ अपना अनोखा रिश्ता है। अमेज़न सिर्फ एक संसाधन नहीं है, यह एक वैश्विक खजाना है। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा है। अमेज़न के सामने आने वाली चुनौतियां जंगलों की कटाई से लेकर जलवायु परिवर्तन तक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इसके संरक्षण के लिए एक साझा प्रतिबद्धता की मांग करती है। अमेज़न नदी एक ऐसा नाम जिसे सदियों से खोजकर्ता और साहसी लोग विस्मय से लेते आए हैं, इस रेन फॉरेस्ट की जीवन रेखा है। एंडीज पर्वत की ऊंचाई में जन्मी यह नदी अटलांटिक महासागर तक 4000 मील की एक महाकाव्य यात्रा पर निकलती है। अमेज़न नदी केवल एक जलमार्ग नहीं है, यह अपने आप में एक दुनिया है। इसकी गंदी सतह के नीचे एक छिपा हुआ साम्राज्य जीवन से भरा हुआ है। यह नदी एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग भी है, जो रेन फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले लोगों के लिए जीवन रेखा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कदम रखिए और आप एक ऐसे दायरे में प्रवेश करते हैं जहां हरा रंग राज करता है। यह क्लोरोफिल का एक विस्फोट है। पन्ना, जेड, नींबू और जैतून के रंगों का एक कलाकार का पैलेट, प्रत्येक शेड यहां पनपने वाले जीवन की विविधता का प्रमाण है। ऊपर देखिए और आपको ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देंगे, जिनकी सूंड प्राचीन खंभों की तरह आसमान की ओर पहुंच रही है। उनकी छतरियां पत्तियों की एक पच्चीकारी है। अमेज़न में अनुमानित 400 अरब अलग अलग पेड़ हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि दिमाग चकरा जाता है। 16,000 से ज्यादा विभिन्न प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये पेड़ हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और हमारे द्वारा सांस लेने वाली ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। अमेज़न में पौधों के जीवन की विविधता चौंका देने वाली है, जो विकास की शक्ति का प्रमाण है, जिसने रूपों और अनुकूलनों की एक चमकदार श्रृंखला बनाई है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, और यह सही भी है। यह हरा भरा स्वर्ग पृथ्वी के वातावरण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ऐसी भूमिका जो इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका प्रभाव रेन फॉरेस्ट की हरी भरी दुनिया से बहुत दूर तक महसूस किया जाता है। अमेज़न एक विशाल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है, जो हर साल वातावरण से अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण पौधों के जीवन का सार है। यही अमेज़न को दुनिया की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करने की अनुमति देता है। रेन फॉरेस्ट जल चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से हर दिन अरबों गैलन जल वाष्प को वातावरण में छोड़ता है। अमेज़न की रक्षा करना केवल जैव विविधता को बनाए रखने के बारे में नहीं है, यह हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा, हमारे द्वारा पीने वाले पानी और हमारे द्वारा निर्भर जलवायु की रक्षा करने के बारे में है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच जाइए और आप एक ऐसे दायरे में प्रवेश करते हैं जहां कीड़े मकोड़े राज करते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 25 लाख से ज्यादा कीट प्रजातियां अमेज़न को अपना घर कहती हैं। यह एक चौंका देने वाली संख्या है, जो पृथ्वी पर सभी कीट प्रजातियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। चमकदार सुंदरता से लेकर सर्वथा विचित्र तक, अमेज़न की कीट दुनिया विकास की असीम रचनात्मकता का प्रमाण है।
कीड़े परागण के गुमनाम नायक हैं, जो अनगिनत पौधों की प्रजातियों के निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। अमेज़न की कीट दुनिया अंतर संबंधों का एक जटिल जाल है, शिकारी और शिकार का एक नाजुक संतुलन है। एक निरंतर याद दिलाता है कि जीवन की भव्य योजना में सबसे छोटे जीव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जीवन का एक हरा भरा ताना बाना केवल आंखों के लिए दावत नहीं है। यह एक जीवित सांस लेने वाली फार्मेसी है, औषधीय पौधों का खजाना है जिसमें ठीक करने और इलाज करने की क्षमता है। सदियों से आदिवासी जनजातियां कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए रेन फॉरेस्ट की उदारता पर निर्भर रही है। उनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अमेज़न में 40,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां पनपती हैं। यह एक चौंका देने वाली संख्या है, जो पृथ्वी पर सभी पौधों की प्रजातियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। रेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला रोजी पेरिविंकल, एक महत्वहीन सा दिखने वाला पौधा, एक शक्तिशाली उदाहरण प्रदान करता है। फिर भी जंगलों की कटाई के कारण रेन फॉरेस्ट के हर एकड़ के नष्ट होने के साथ हम अमूल्य ज्ञान और संभावित इलाज खोने का जोखिम उठाते हैं। यह एक याद दिलाता है कि जैव विविधता का संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता नहीं है, बल्कि एक मानवीय अनिवार्यता भी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक विशाल पन्ना टेपेस्ट्री, जिसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, यह उपनाम ग्रह के वातावरण को विनियमित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से अर्जित किया गया है। जीवन की एक सिम्फनी, यह विशाल पारिस्थितिकी तंत्र कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली गैस है, को अंदर लेता है और जीवनदायिनी ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, जिससे हम सभी जीवित रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित करने की अमेज़न की क्षमता अद्वितीय है। इसके अरबों पेड़ विशाल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, टन कार्बन को बंद कर देते हैं जो अन्यथा ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते। लॉगिंग, खनन और कृषि द्वारा संचालित वनों की कटाई इस महत्वपूर्ण कार्बन सिंक को खतरनाक दर से छीन रही है। अमेज़न की रक्षा करना केवल जैव विविधता को बनाए रखने के बारे में नहीं है, यह हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा की रक्षा करने के बारे में है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के हरे भरे आलिंगन में आधुनिक दुनिया से छिपी हुई ऐसी संस्कृतियां रहती हैं जो समय से अछूती हैं। आदिवासी जनजातियां, जंगल के रखवाले सहस्राब्दियों से इस जगह को अपना घर कहते आए हैं। उनका जीवन रेन फॉरेस्ट की लय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। अपनी अनोखी भाषा और परंपराओं वाली ये जनजातियां रेन फॉरेस्ट के नाजुक संतुलन की गहरी समझ रखती है, एक ऐसा ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है। वे मूल संरक्षणवादी हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं, केवल वही लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है और बदले में वापस देते हैं। लेकिन उनके जीवन जीने का तरीका खतरे में है। अमेज़न की रक्षा करने का मतलब है इसके आदिवासियों, उनके अधिकारों, उनकी संस्कृतियों और उनके अमूल्य ज्ञान की रक्षा करना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारे ग्रह का एक गहना, एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। लालच और अदूरदर्शिता से प्रेरित वनों की कटाई इसके दिल को चीर रही है, जिससे अंतरिक्ष से दिखाई देने वाले निशान छूट रहे हैं। हमारे ग्रह के फेफड़े, हमारी 20% ऑक्सीजन का स्रोत पर हमला हो रहा है। आत्मसंतोष का समय समाप्त हो गया है। हमें इस अपूरणीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षक बनना चाहिए, स्थायी प्रथाओं की मांग करनी चाहिए, स्वदेशी समुदायों का समर्थन करना चाहिए और अमेज़न की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। अमेज़न का भविष्य और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य हमारी सामूहिक कार्रवाई पर निर्भर करता है। जैसे ही हम अमेज़न को अलविदा कहते हैं, हम अपने साथ इसके जीवंत जीवन की गूंज, इसके रहस्यों की फुसफुसाहट और इस अपूर्णीय खजाने की रक्षा करने की गहरी जिम्मेदारी लेकर चलते हैं। अमेज़न सिर्फ एक रेन फॉरेस्ट नहीं है, यह एक वैश्विक खजाना है, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा है। स्थायी प्रथाओं को अपनाकर, स्वदेशी समुदायों का समर्थन करके और इसके संरक्षण की वकालत करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अमेज़न की धड़कन आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहे। अमेज़न के केंद्र की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, इस रेन फॉरेस्ट का भविष्य केवल सरकारों और संगठनों के हाथों में नहीं है, बल्कि उन विकल्पों में है जो हम हर दिन करते हैं।